जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम सब चातुर्मास की महापुण्य देने वाली 5 कथाएं एक साथ सुन रहे हैं। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से यह कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तब एक बुढ़िया बैठी थी वहां। उसने कहा कि ला, मैं बना दूं तेरे लिए खीर। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी चूल्हे पर। तब गणेश जी ने उससे कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो उसे ही चूल्हे पर चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह यह देखकर दंग रह गई कि वह तो बर्तन पूरा दूध से भर गया है। तभी गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर थोड़ी देर में बनकर तैयार हो गई। खीर को तैयार हुई देखकर बुढ़िया माई के पोता पोती रोने लगे उस खीर को खाने के लिए। तभी बुढ़िया माई ने चूल्हे से खीर को उतारकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डालते हुए बोली कि गणेश जी, आपको भोग लगे। और फिर खीर के कटोरे भर भर कर अपने बच्चों को दे दिया। पड़ोसन यह सब ऊपर से देख रही थी। उसे देखकर बुढ़िया माई ने यह सोचा कि कहीं यह पड़ोसन इस बात की चुगली ना खा जाए, इसलिए बुढ़िया माई ने एक कटोरा भरकर खीर उसको भी पकड़ा दी। तत्पश्चात बुढ़िया माई के बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और उस झूठी कटोरी को चक्की के नीचे सरका दिया। अब तक भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार बुढ़िया माई ने फिर से कहा, जय गणेश जी। और फिर बुढ़िया माई ने वह खीर खानी शुरू कर दी। तभी वहां पर गणेश जी आ गए। तब उनसे बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी अभी तक। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। तब बुढ़िया माई ने अचंभे से उनसे कहा कि कब खाई? तब गणेश जी बोले कि जब तेरे पोता पोती ने खाई तभी खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट मेरा पूरा ही भर गया। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तू क्यों नाम लेता है? वह तो बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तुमने जब खीर खाई तो मुझे भोग लगाया, पर उसने कोई भोग नहीं लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। यह सुनकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने उनसे कहा कि नगरी को जिमा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे और बोले कि कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज यह नगरी को जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी पूरी उन्होंने खीर से जिमा दी। तब भी चरु अर्थात खीर का पतीला पूरा ही भरा था। राजा को जब यह पता लगा तो बुढ़िया को उसने बुलवाया और उससे कहा कि क्यों बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? तब बुढ़िया ने उनसे कहा कि राजा जी, उसे आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू और कंछले हो गए और उस खीर से दुर्गंध आने लगी। अब तब राजा जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, अपना चरु वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया ये। तब बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि झोपड़े के कोने में खड्डा खोदकर तुम उसे गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो तुम्हें धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गई। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए और झोपड़ी के स्थान पर बुढ़िया माई का महल हो गया। बहू जब सुबह उठी तो उसने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू, मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है,
ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा कि सासू जी, गणेश जी तो साचे ही हैं। सास ने कहा कि गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे मेरे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सभी को देना। सब बोलिए विनायक जी महाराज की जय। चातुर्मास की दूसरी कहानी। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचती थीं। सभी महिलाएं तुलसी माता को सींचकर अपने घर वापस आ जाती, परंतु एक बुढ़िया माई वहां पर तुलसी माता को सींचने के लिए आती, तुलसी माता को सींचती और फिर वहीं पर बैठ जाती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। तुलसी माता को रोज कही जाने वाली इस बात को सुनकर तुलसी माता अब विचार में पड़ गई और वह सूखने लगी। तब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता को इस सोच का उनसे कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी जी ने कहा कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर मुझे जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, परंतु आप कृष्ण का कांधा मैं उसे कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान तुलसी से बोले कि तुलसी, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को तुम यह आशीर्वाद दे दो। तब तुलसी माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद वह बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने में लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी वह उठती ही नहीं थी। सब कोई आपस में कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसकी वजह से यह इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पर आए और वहां खड़े हुए लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात भगवान ने उन लोगों से कही। उस बूढ़े ब्राह्मण की इस बात को सुनकर वहां खड़े वह लोग कहने लगे कि ले भाई, तू भी अपने मन की निकाल ले। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने उस बुढ़िया के कान में जाकर कहा, माई, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, लड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान उसको अपने कांधे पर ले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की सुनी, वैसे ही सबकी सुनना। सबको भगवान कृष्ण का कांधा देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसने शालिग्राम जी की सेवा ले रखी थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार करके अपनी पड़ोसन के घर जाकर उससे बोली कि मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को अपने पास रख ले। तब पड़ोसन बोली कि मुझे तो सेवा पूजा आती नहीं, बताओ कैसे पूजा करूंगी मैं उनकी। तब वह बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, इस समय बगीचे से पुष्प और तुलसी लेकर आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प चढ़ाना, तुलसी जी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना। ऐसे पूजा करना मेरे शालिग्राम जी की। और इस प्रकार वह पड़ोसन को सारी बात समझाकर पुष्कर स्नान करने के लिए चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार वैसा ही किया, पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं थे, दूध पिया ही नहीं। यह देखकर वो चिंता में पड़ी और बोली कि भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो वो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया तुमने, अभी उसको आने में 1 महीना है। और फिर कहने लगी कि आप जीम ले तो मैं भी जीम लूं। शालिग्राम जी से इतनी बात कहकर वह अपने घर के कामों में लग गई। वह काम छोड़ छोड़कर बीच बीच में आकर शालिग्राम जी को देखती कि भगवान जी में हैं या नहीं। अब सुबह से शाम हो गई, भगवान ने भोजन नहीं जीमा तो वह भी भूखी ही बैठी रही।
तब भगवान ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठकर गाय का दूध पी लिया और जीम लिए। अब रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा लाऊं। उनसे पड़ोसन कहने लगी कि थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर डालकर गाय को चराने के लिए जाते। महीना अब इसी प्रकार बीत गया। बुढ़िया अब अपने घर पर वापस आई। स्नान ध्यान से निमटकर सोचा कि शालिग्राम जी को अब मैं लेकर आती हूँ, और वह यह सोचकर पड़ोसन के घर आई। पड़ोसन बोली कि शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब लेकर जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और अब उन दोनों में झगड़ा हो गया। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तब पड़ोसन बोली कि बुढ़िया को समझाओ कि जैसे इसने 1 महीना निकाला वैसे ही शाम तक और सब्र करे। किंतु बुढ़िया माई धरना देकर वहाँ बैठ गई। अब संध्या हुई तो भगवान गाय चराकर अपने घर आए। गायों को उनके स्थान पर छोड़कर भगवान मंदिर में विराज गए। यह देखकर पड़ोसन बुढ़िया से बोली कि ले जाओ तुम्हारे भगवान, और भगवान से बोली कि भगवान बुढ़िया को रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति ये अविश्वास करेगी। यह सुनकर भगवान ने मोर मुकुट पीतांबरधारी हाथ में सोने की लाठी लेकर बुढ़िया माँ को दर्शन दिया। हे मेरे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने अपने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही आपकी भक्ति करने वाले सभी को आप दर्शन देना। सभी बोलिए शालिग्राम जी महाराज की जय। एक समय पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे महेश्वर, आपके हाथ में यह रुद्राक्ष की माला सदा मौजूद रहती है। हे देव, आप किस मंत्र का जप करते हैं? यह संदेह मेरे मन में उठा करता है बार बार, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। आपसे बढ़कर दूसरे किसी को मैं नहीं जानती हूँ, फिर भी आप बड़ी भक्ति से सदा किसी मंत्र का जप करते हैं। हे देवेश, आपसे भी श्रेष्ठ और कौन है जिसका आप मन ही मन चिंतन किया करते हैं? इतना सुनकर भगवान महादेव बोले कि हे प्रिय, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम जपता हूँ और उसी के अंक की इस माला के द्वारा गणना करता हूँ। श्री राम का अवतार बहुत ही श्रेष्ठ है। 12 अक्षरों से युक्त जो सनातन ब्रह्मा रूप प्रणव है, वह ए उ मैं इन 3 अक्षरों से संबंध है। 3 ग्रामों से युक्त है। उस बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का मैं सदा माला के द्वारा जप करता हूँ। यह संपूर्ण वेदों का सारभूत है। यह नित्य, अक्षर, निर्मूल, अमृत, शांत, तरदूप, अमृत तुल्य, कालातीत, संपूर्ण जगत का आधार, मध्य और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का बीज है। इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही घोर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, ओंकार के सहित जो 12 अक्षर बीज है, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वह कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दावानल बन जाता है। 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का चिंतन ही सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ और अशुभ दोनों का ही विनाश करने वाला है। 12 अक्षर मंत्र करोड़ों जन्मों में कहीं किसी को उपलब्ध होता है। चातुर्मास में उसका स्मरण विशेष रूप से ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाला तथा मनोवांछित वस्तु को देने वाला है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आश्रय लेता है, उस मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर उनके 12 मास संबंधी पापहारी नामों का शालिग्राम शिला में न्यास करता है, उसे प्रतिदिन 12 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 12 अक्षर मंत्र के महात्म्य का सहस्त्रों जीवों के द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हे पार्वती, संसार में इसका जप, ध्यान और सत्वन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला होता है, किंतु चातुर्य मास में तो इसका महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस मंत्र के चिंतन मात्र से ही मनुष्यों को मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शांति प्रायण जप एवं ध्यान से
मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पर्णव रहित जप का विधान है। पूर्वोक्त 18 शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। वे ब्राह्मण भक्ति, दान और विष्णु भगवान के चिंतन से सिद्ध हो जाते हैं। उनके लिए राम नाम मंत्र ही है। यही उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला होता है। राम, इस 2 अक्षर के नाम का जप सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्री राम नाम का कीर्तन करने से इहलोक में सुख पाता है और अंत में वह भगवान विष्णु का पार्षद होता है। राम, यह 2 अक्षरों का मंत्र कोटिशत मंत्रों से भी बढ़कर है। यह सभी संकर जातियों के पाप का नाशक बतलाया गया है। चातुर्मास प्राप्त होने पर यह राम मंत्र अत्यंत ही फल देने वाला होता है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो विघ्न कारक दोष हैं सब राम नाम का उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में अंतर्यामी आत्मा रूप से रम रहा है उसे राम कहते हैं। राम, यह मंत्रराज भय और व्याधियों का नाश करने वाला है। यह युद्ध में विजय देने वाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। यह मंत्र ब्राह्मणों के लिए भी मनोवांछित फल देने वाला है। रामचंद्र या फिर राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किया जाने वाला यह 2 अक्षर का मंत्रराज भूतल पर सब कार्य सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम नाम के गुण गाते हैं। इसीलिए हे पार्वती, तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से ही सहस्त्र नामों का पुण्य होता है। विशेषतः चातुर्मास में उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम के उच्चारण से हीन जाति में उत्पन्न हुए लोगों का महान पाप भी भस्म हो जाता है। ये भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थित हैं और सब मनुष्यों में अंतरात्मा रूप से रहकर उनके पूर्व जन्मों में उपार्जित स्थूल और सूक्ष्म पापों को क्षण भर में भस्म करके उनको पवित्र कर देते हैं। हे महादेवी, द्विजों के लिए ओमकार सहित 12 अक्षर मंत्र का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए ओमकार रहित नमस्कार पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जप बताया गया है। शंकर जातियों के लिए राम नाम का 6 अक्षर मंत्र यानी कि ओम रामाय नमः वह है। वह भी पर्णों से रहित ही होना चाहिए, ऐसा पुराणों और स्मृतियों का निर्णय है। यही कर्म सब वर्णों के लिए है और शंकर जातियों के लिए भी सदा ऐसा ही कर्म है। हे पार्वती, पर्णव जप में तुम्हारा अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें सदा नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नहीं बोलना चाहिए। यह पर्णव सब देवताओं का आदि कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी अपनी प्रिय पत्नियों के साथ पर्णों में निवास करते हैं। सब प्राणी और समस्त तीर्थ उसमें विभाग पूर्वक स्थित हैं। पर्णव सर्व तीर्थ में तथा कवल्य ब्रह्मामय है। हे शुभानने, जब तुम चातुर्य मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तप करोगी तब पर्णव सहित 12 अक्षर मंत्र के जप करने के योग्य हो जाओगी। जब तपस्या की वृद्धि होती है तब भगवान विष्णु में भक्ति होती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, इससे जीवा पवित्र होती है। जिस प्रकार दीपक के प्रज्वलित होने पर बड़े भारी अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की कथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पार्वती, इसलिए तुम भगवान विष्णु के शयन काल में 12 अक्षर मंत्रराज का विशुद्ध चित्त होकर जप करो। वे ही भगवान संतुष्ट होकर तुम्हें 12 अक्षर के सहित अखंड ब्रह्मा स्वरूप इस स्वरूप का उत्तम ज्ञान प्रदान करेंगे। तुम ब्रह्मा जी के कोटि कल्पों तक 12 अक्षर मंत्र का जप करती रहो। जो पर्णव सहित मंत्रराज का ध्यान करता है उसका कभी नाश नहीं होता। महादेव जी के ऐसा कहने पर
पार्वती जी चौमासा आने पर हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए चली गई। उस समय वे पार्वती जी तीनों वस्त्रों से युक्त होकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हुई प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों समय भगवान के हरिहर स्वरूप का ध्यान करने लगी। उनके साथ उनकी सखियां भी थीं। विशाल नेत्रों वाली पार्वती ने अपने पिता हिमालय के मनोहर शिखर पर क्षमा आदि गुणों से सुशोभित होकर तपस्या की। पार्वती जी के तपस्या में संलग्न होने पर भगवान शंकर सब और पृथ्वी पर विचरने लगे। एक दिन उन्होंने जल की उताल तरंग मालाओं से सुशोभित यमुना जी को देखकर उसमें स्नान करने का विचार किया। वे जो ही जल में घुसे कि उनके शरीर की अग्नि के तेज से वह यमुना जी का जल काला हो गया। यमुना भी दिव्य रूप धारण करके अपने श्याम स्वरूप से प्रकट हुई और भगवान शंकर की स्तुति एवं नमस्कार करके उनसे बोली, हे देवेश्वर, मुझ पर आप प्रसन्न होइए, मैं आपके अधीन हूँ। तब महादेव जी ने कहा कि हे यमुना, जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ में स्नान करेगा उसके सहस्त्रों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। यह पवित्र तीर्थ संसार में हर तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव यमुना को प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने यमुना के किनारे मनोहर रूप धारण करके हाथों में वाद ले लिया और ललाट में त्रिपुर्ण धारण करके शिखर पर जटा बढ़ाए हुए मुनियों के घरों में स्वेच्छानुसार घूम घूम कर अंगों की चपल चेष्टा का प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। वे कहीं गीत गाते और कहीं अपनी मौज से वह नाचने लगते थे। स्त्रियों के बीच में जाकर कभी क्रोध करते और कभी वह हंसने लगते थे। इस प्रकार उन्हें सब और घूमते देखकर मुनि लोगों ने उनके ऊपर क्रोध किया और यह उन्हें श्राप दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। श्राप होने पर भगवान शिव अन्यत्र बहुत दूर चले गए। उनका वह लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में अभिव्यक्त हुआ और वहां से नर्मदा नामक नदी प्रकट हुई। नर्मदा में नहाकर उसका जल पीकर तथा उसके जल से पितरों का तर्पण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्लभ कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नर्मदा में स्थित शिवलिंगों का पूजन करेंगे वे शिव स्वरूप हो जाएंगे। विशेष रूप से चातुर्मास में शिवलिंग की पूजा महान फल देने वाली है। चातुर्मास में रुद्र मंत्र का जप, शिव की पूजा और शिव में अनुराग विशेष फलद होता है। जो पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराते हैं उन्हें गर्भ की वेदना नहीं सहनी पड़ती। जो मनुष्य शिवलिंग के मस्तक पर मधु से अभिषेक करेंगे उनके सहस्त्र दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो चातुर्मास में शिव जी के आगे दीपदान करते हैं वे शिवलोक के भागी होते हैं। जो मनुष्य जलधारा से युक्त नर्मदेश्वर महालिंग का चातुर्मास में विधि पूर्वक पूजन करता है वह शिवरूप हो जाता है। सभी बोलिए शंकर भगवान माता पार्वती की जय। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी नारद जी से शालिग्राम शिला के पूजन का महत्व बतलाते हुए कहते हैं कि हे महामते, प्राचीन त्रेता युग में पैजवन नाम से प्रसिद्ध एक शूद्र था जो कि धर्म में तत्पर और विष्णु तथा ब्राह्मणों का पूजक था। वह न्यायपूर्वक धन का उपार्जन किया करता था और सदा ही शांत भाव से रहता था। सभी लोग उससे प्रेम करते थे। वह सत्यवादी और विवेकशील था। उसकी स्त्री समान कुल में उत्पन्न, धर्म पूर्वक विवाहित तथा शुभ आचरण वाली पतिव्रता थी। वह भी सदा देवताओं और ब्राह्मणों के हित में तत्पर रहा करती थी। महात्मा पैजवन को पूर्व पुण्य के प्रभाव से धन की प्राप्ति हुई थी। वह सदा स्वजनों के द्वारा स्वदेश और प्रदेश में व्यापार किया करता था। अपने और दूसरे के धन से भी वह व्यापार करता कराता था। इस प्रकार धर्म पर दृष्टि रखने वाले उस पैजवन को नाना प्रकार का प्रचुर धन प्राप्त हुआ। उसके 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही पिता की सेवा शुश्रूषा में लगे रहने वाले थे। धन आदि का अहंकार तो उसे छू तक नहीं गया था। वे अपने धर्म युक्त आचरण से शोभा पाते थे और माता पिता की सेवा के अतिरिक्त दूसरे किसी वस्तु का आदर नहीं किया करते थे। पैजवन का घर धन धान्य से भरा रहता था। वह स्वयं भी सदा धर्मपरायण होकर देवताओं और अतिथियों के पूजन में तत्पर रहा करते थे। उसके घर पर आया हुआ कोई भी अतिथि विमुख नहीं लौटता था। वह शीतकाल में धन और उष्णकाल में अन्न एवं जल का दान किया करता था।
वर्षा काल में वस्त्र तथा अन्न बांटा करता था। भगवान शिव और भगवान विष्णु के व्रत में स्थित होकर उचित समय में वह बावली, कूप, तड़ाग, ब्याऊ और देव मंदिर आदि बनवाता था। चातुर्य मास में वह विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन में लगा रहा करता था। एक दिन की बात है, एक दिन ब्रह्मा ज्ञान परायण, शांत, तपस्वी, परम जितेंद्रिय गालो मुनि पैजवन शूद्र के घर में आए। वह अभ्युत्थान और आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा करके मधुर वाणी में मुनि से बोला कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है, जीवन अति उत्तम हो गया है मेरा। आज मेरा धर्म आचरण भी सार्थक हुआ। हे मुनि, आपने यहाँ पधारकर कुल के सहित मुझे उन्नत कर दिया है। आपकी दृष्टि से मेरे सहस्त्रों पाप जलकर भस्म हो गए हैं। मुझ ग्रस्त के संपूर्ण ग्रह को आज आपने पवित्र कर दिया है। उस शूद्र की भक्ति से गालो मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए। उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए शूद्र से बोले कि हे सौम्य, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मन धर्म में लगता है ना? क्योंकि भाई बंधु, स्त्री पुत्र आदि सब लोग सदा स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं। हे सौम्य, तुम गोविंद में सदा भक्ति तो रखते हो ना? दान में तुम्हारी रुचि तो है ना? क्या धर्म, अर्थ और काम संबंधी कार्यों में तुम्हारा मन उत्साह के साथ संलग्न होता है? भगवान विष्णु का चरणोदक प्रतिदिन सिर पर धारण करते हो ना? भगवान विष्णु का भजन, श्री विष्णु की कथा, श्री विष्णु का स्तोत्र, श्री विष्णु का नमस्कार, श्री विष्णु का ध्यान और भगवान विष्णु का पूजन, यह सब भगवान के शयन काल यानी कि चातुर्य मास में किया जाए तो यह मोक्ष देने वाला होता है। ऐसा कहते हुए मुनि को प्रणाम करके शूद्र ने मुनि से कहा कि हे मुनि, आपकी कृपा दृष्टि से ही मुझे इस आश्रम का पूरा पूरा फल मिल गया है। तथापि मैं आपकी उपदेश युक्त वाणी सुनना चाहता हूँ। आपके आगमन का क्या प्रयोजन है? कृपा करके मुझे यह बताएं। तब गालो मुनि ने उस धर्मात्मा एवं सत्यवादी शूद्र से कहा, हे सौम्य, इधर तीर्थ यात्रा में लगे हुए मुझे कई मास व्यतीत हो गए। अब चातुर्मास आ गया है, अतः अपने आश्रम को जाऊंगा मैं। भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी को अपने घर पर चातुर्य मास का नियम ग्रहण करूंगा। गालव ऋषि की यह बात सुनकर वह पैजवन शूद्र बोला, हे द्विश्रेष्ठ, मेरे ऊपर अनुग्रह करके कोई ज्ञान की बात मुझे भी बता दीजिए। वेद में मेरा अधिकार नहीं है, वेद सार के जप का भी मुझे अधिकार नहीं है। अतः विशेषतः चातुर्य मास में पालन करने योग्य यदि कोई मोक्ष साधक उपाय हो तो वह मुझे बताइए। यह सुनकर गालो मुनि ने कहा कि जो मनुष्य शालिग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं है। जिसका मन भगवान शालिग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। चातुर्य मास में इसका विशेष महात्म्य है। जहाँ शालिग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम हो, वहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्यों के द्वारा भी शालिग्राम शिला पूजी जाती है, वहाँ यह शिला 5 कोस तक के प्रदेश को पवित्र कर देती है। यह शालिग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्मा स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से भी तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है। हे महाशूद्र, शालिग्राम शिला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते हैं तथा समस्त नदियां तीर्थों को प्राप्त करती हैं। शालिग्राम शिला की सनिधि मात्र से सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभन होती हैं। जिसके घर में शुभ शालिग्राम शिला का कोमल तुलसी दलों के द्वारा पूजन होता है, वहां यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी शालिग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। गालो मुनि की इस बात को सुनकर सच्छूद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आप वेदवेताओं में श्रेष्ठ हैं। सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र आदि के लिए शालिग्राम शिला के पूजन का निषेध है। अतः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार शालिग्राम का पूजन करे? यह सुनकर गालो मुनि ने कहा कि हे मानद, शूद्रों में केवल अशत शूद्र के लिए शालिग्राम शिला का निषेध है। स्त्रियों में जो स्त्री पतिव्रता है
उसके लिए शालिग्राम शिला का निषेध नहीं है, वह शालिग्राम शिला का पूजन कर सकती है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के ऊपर चढ़ाई हुई माला अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालिग्राम शिला के आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुर में निवास नहीं होता। जो शालिग्राम में व्याप्त भगवान विष्णु की मनोहर पुष्पों के द्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान विष्णु के शयन काल यानी कि चातुर्य मास में शालिग्राम शिला को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। मुक्ति के आदि कारण निर्मल शालिग्राम आगत श्रीहरि को अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो सब समय में विशेषतः चातुर्य मास में भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल की माला चढ़ाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय हैं। शालिग्राम महाविष्णु के स्वरूप हैं और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी हैं। इसीलिए चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजरी के सहित शालिग्राम शिला रूप श्रीहरि को नहलाकर जो तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। उत्तम पुष्पों से पूजित भगवान शालिग्राम का दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से शुद्ध चित्त होकर श्रीहरि में तन्मयता को प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला के 24 भेद हैं। अब तुम उनका वर्णन सुनो। पहले केशव हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे मधुसूदन हैं, तीसरे संकर्षण हैं, चौथे दामोदर हैं, पांचवें वासुदेव, छठे प्रद्युम्न, सातवें विष्णु, आठवें माधव, नौवें अनंत मूर्ति, 10वें पुरुषोत्तम, 11वें अधोक्षज, 12वें जनार्दन, 13वें गोविंद, 14वें त्रिविक्रम, 15वें श्रीधर, 16वें हर्षिकेश हैं, 17वें नरसिंह हैं, 18वें विश्वयोनि हैं, 19वें वामन हैं, 20वें नारायण हैं, 21वें पुंडरीकाक्ष हैं, 22वें उपेंद्र हैं, 23वें हरि और 24वें भगवान श्री कृष्ण कहे गए हैं। ये 24 मूर्तियां 24 एकादशियों से संबंध रखती हैं। हेमानद, साल भर में 24 एकादशियां और ये 24 मूर्तियां पूजी जाती हैं। इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और पढ़ता है, उसके ऊपर भूत सृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, यदि यह कथाएं आपको पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हरि हर भगवान की जय लिखिए। हरे कृष्णा।